हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। सो गाइस, बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए फुल प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। और अब जो है नेक्स्ट काफ़ी सारे फुल प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि अभी विंटर्स की स्टार्टिंग हो चुकी है, बारिश का मौसम जा चुका है। और अभी ये लास्ट अगस्त चल रहा है, तो अभी मैं सोच रही हूँ आपके साथ एक ये हाफ स्वेटर मैंने बच्चे के लिए तैयार किया है, अपने बेटे के लिए। और इसका जो साइज है आगे मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। इसकी लेंथ जो है टोटल बन के आई है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ बैकग्राउंड में देखो जितना ही आ रहा है वो मैं इतना बता रही हूँ। आगे इस वीडियो के फ्रंट में मैं इसकी पूरी क्लिप लगा दूंगी, इसके बारे में जो भी लिखना है मुझे, कितनी निडल यूज की है। वैसे तो मैं वीडियो में भी बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके पूछते हो आपने सिलाई कौन से नंबर की यूज की है, आपने ऊन कौन सी यूज की है, कितनी ऊन लगी। इस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से देख लिया कीजिए। मैं स्टार्टिंग में सारा कुछ लिख भी देती हूँ, और जब मैं इस ड्रेस का या स्वेटर का जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ उसका इंट्रो देती हूँ, तो उस समय पे भी मैं आपको बोल के बता देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो लोग कमेंट वही करते हैं जो वीडियो को कट करके स्किप कर करके देखते हैं, डायरेक्ट डिजाइन पर पहुंचते हैं, उनको नहीं पता होता। तो मैं पूरे वीडियो में ये तो नहीं बताती रहूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ बता रही हूँ, मैंने इसको पूरे 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाया है। गला मैंने 12 नंबर की सिलाई पे बनाया है, डबल पट्टी में ये गला बनाया है। ठीक है, और ये जो आर्म होल है, ये जो शोल्डर बनाए हैं मैंने, ये आर्म होल वाली ये बॉर्डर, ये मैंने 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है। और यहाँ पे ये बॉर्डर है, ये भी मैंने 10 नंबर की सिलाई पे बनाया है। बस नेक जो है अच्छे से आए, जो है ज्यादा खुले ना, इसलिए मैंने इसे 12 नंबर पे बनाया है। दो सिलाइयों से मैंने इसके नेक को बनाया है, राउंड नेक को। चार सिलाइयां जो बनती है ना गले वाली, उस पर नहीं बनाया है। ये पैटर्न मैंने इसमें डाला है, इसका मैंने वीडियो अलग से शेयर किया। इस वीडियो में ये पैटर्न नहीं बताया, क्योंकि ये चेक पैटर्न है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आगे वीडियो मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया कि इसको आप किस तरह से बना सकते हैं। लेंथ इसकी 20 इंची बनी है। मेरा बच्चा है इस समय 6 साल का, इसको ये परफेक्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है आगे 2 साल भी इसको बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो 7 साल तक के बच्चे के लिए बहुत सही है। और स्ट्रेचेबल ये बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका बच्चा जैसे कि छोटा है 4 साल का, तो भी उसको आ जाएगा ये, क्योंकि ये बॉडी हगिंग है बहुत ज्यादा। अगर 7 साल का 6 साल का बच्चा पहनेगा तो उसको स्ट्रेच होके आ जाएगा, और 4 साल का पहनेगा तो उसको इससे नॉर्मल आ जाएगा। थोड़ा सा तो लूज रहता ही है इतना तो। और ज्यादा फिटिंग में भी स्वेटर नहीं पहनाने चाहिए बच्चों को, है ना। उसके बाद लेंथ, अगर आपके बच्चा जैसे 4 साल का 5 साल का है, लेंथ उसकी ज्यादा हो रही है, तो आप इसको फोल्ड कर दीजिए ना यहाँ से। मैं तो वैसे भी अपने बच्चे को लंबा बनाती हूँ, जिससे कि आगे, भाई इतनी मेहनत से हम लोग स्वेटर बनाते हैं, तो कम से कम इतना तो बड़ा होना चाहिए कि बच्चा 2 से 3 साल तो पहने। 3 साल क्या, सर्दी होती 2 महीने की, टोटल 2 महीने में तो 2 महीने तो स्वेटर पहने जाते हैं। और हाफ स्वेटर तो वैसे भी ऐसे होते हैं कि सीजन स्टार्ट पे पहने जाए या सीजन ऑफ पे पहने जाए। मोस्टली सीजन ऑफ पे पहने जाते हैं 10 या 15 दिन। तो एटलीस्ट 3 सीजन तो बच्चा पहने, 10-10 15-15 दिन। तो इसलिए थोड़ा सा तो मैं बड़ा बनाती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको हम बनाएंगे किस तरह। ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक स्वेटर बताने जा रही हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना बना के रख लिया, तब मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ जी, मैंने इतना बना के रख लिया। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सादा सादा। देखो, ये सीधा और उल्टा का जैसे बनाते हैं ना, बस ये एक तरफ से सीधा और एक तरफ से उल्टा। और दूसरी चीज ये कलर ना ग्रीन कलर है। ठीक है, ग्रीन कलर है, और इसमें पता नहीं क्यों स्काई ब्लू या ब्लू जैसा कलर दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ। यहाँ फंदों की बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल बिगिनर फंदे जो डाले जाते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में काफी सारे अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। सेम जैसे मैंने आपको ये बता रही हूँ ना, ऐसे ही मैं और भी स्टेप बाय स्टेप पूरा सेम पार्ट का मैं और भी ट्यूटोरियल दे चुकी हूँ, तो आप वहां से देखिएगा। इस तरह से ना वीडियो के, अगर हम पूरा यहाँ से फंदे डालकर और सब कुछ बताते हैं ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इवन इसके 2 से 3 पार्ट भी बन जाते हैं, और जब 2-3 पार्ट बन जाते हैं ना वीडियो के, तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो लोग सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो पूरे एक ही वीडियो में बताऊंगी, इसी वीडियो में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने जो फंदे लिए, बिल्कुल सिंपल कास्ट ऑन रखा है। तो यहाँ पे सिंपल कास्ट ऑन करने के बाद मैंने फंदे डाले करीबन 70 फंदे मैंने यहाँ पे डाले। नीचे बॉर्डर पे 70 फंदे। ठीक है, 70 फंदे से मैंने यहाँ पे शुरुआत की है। धागे को डबल करके मैंने यहाँ फंदे डाले थे। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं अपने हर वीडियो में डालती हूँ। जो भी वीडियो, इवन जो मैं पैटर्न बनाती हूँ ना, पैटर्न के वीडियो मेरे जो चैनल पे आते हैं, वैसे फंदे में डालती हूँ, सेम वही डाला है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सीधा और एक उल्टा, ये वाला जो फंदा होता है, ये धारी वाला, ये सीधा होता है और ये उल्टा होता है। रुको और बताती हूँ पास से थोड़ा सा। एक सीधा बनाया, एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ठीक है, दोनों साइड से एक सीधा एक उल्टा का मैंने जो है रिब बना ली है। अब इसकी सलाइयों की अगर बात करेंगे, तो मैंने यहाँ पे
14 सिलाइयां मैंने यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉर्डर तक 14 सिलाइयां बनाई हैं। अगर आप इंचेस में देखेंगे तो मैं देखो हर तरह से आपको बता देती हूँ, इंचेस में भी बता देती हूँ मैंने ये कितना बनाया है। एक मिनट, मैं इसको अपना फ्लावर पॉट को इस साइड रख लेती हूँ। यस, तो इंचेस में देखेंगे तो मैंने ये बनाया है करीबन, देख लो यहाँ पे पौने 2 इंच से मतलब 2 इंच से थोड़ी सी ये 2 लाइन कम है, पौने 2 इंच बनाया है 14 सिलाइयां। अगर सेंटीमीटर में अगर आप देखोगे, देखो 4 सेंटीमीटर मैंने बनाया है। ठीक है, अगर आपको सीधा सीधा देखना है तो 4 सेंटीमीटर मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। ठीक है, बना लिया बॉर्डर। बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे इस जगह जब फर्स्ट रो हम सीधी तरफ से आते हैं, मैंने 8 फंदे बढ़ाए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 78 कर लिए इस पूरे पार्ट में ऊपर तक। तो यहाँ पे 8 बढ़ाए हैं। 8 कैसे बढ़ाए, देखो एक स्टार्टिंग में यहाँ पे बढ़ा दिया, एक यहाँ लास्ट में बढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए 8 फंदे बढ़ाने के बाद मैं सीधा बुनती हुई गई हूँ इस तरफ से सीधा और इस तरफ से पूरा उल्टा। ठीक है, सीधा बुनती हुई गई। अब मैंने इसकी कर ली लेंथ कंप्लीट मुड्डे तक। अब मुड्डे की कटिंग जैसे ही आएगी, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, ये मैं ये भी कई बार बता चुकी मेरे चैनल पे, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, अब इसकी लेंथ देख लो, सेंटीमीटर में देख लो पूरे अच्छे से। देखो मैंने इसकी लेंथ जो है 34 और 33 के बीच में बनाई, मतलब 34 ही है, बस एक सिलाई कम है, 2 सिलाई कम। तो ये 34 सेंटीमीटर है। ठीक है, इंचेस में मत लेना। अगर इंचेस में अगर आप नाप रहे हैं तो देखो पूरा 13 इंच मैंने यहाँ पे ये बनाया, 13 इंच, 13 इंच बनाया है। अब ऊपर 6 इंच बन जाएगा, 6 या 6.5 इंच इसके मुड्डे के बाद। तो हमारी जो लेंथ है 19 19.5 इंच जो मैं बनाती हूँ ना जनरली 5 से लेके 6-7 साल तक के बच्चे में, 4 साल से लेके 7 साल तक के बच्चे में मैं सेम लेंथ बनाती हूँ। क्योंकि मैं लेंथ हमेशा इतनी बनाती हूँ क्योंकि बच्चे हमारे जो है ये स्वेटर तो स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, और उनके बनते रहते हैं। मेरे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, अब आपके बच्चों का साइज मेजरमेंट जो भी है वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे बच्चों के ये शरीर में, बॉडी में तो बनते रहते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ कम कर देती हूँ ना तो वो छोटे हो जाते हैं लेंथ में। तो अब मैं इसकी लेंथ इतनी बनाती हूँ कि आराम से आपको 8 साल तक के बच्चे को आ जाए। ठीक है, मेरे बच्चे 6 साल के आराम से 2-3 साल इसको पहनेंगे। हाफ स्वेटर बताने जा रही हूँ। अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे 13 इंच बनाने के बाद। तो चलो आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की कटिंग जैसे मैं जनरली करती हूँ ना, सेम वैसे ही करूंगी इसको। अब मैं इधर रख देती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। एक फंदा हमने से उतारा, अब देखो फिर से हम एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे इस फंदे को। अब इसको हम इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। पहले हम 3 2 1 में कटिंग करेंगे। ठीक है, मैं इसको, ठीक है, ऐसे हमने एक फंदा उतार दिया। अब हम दूसरा बनाएंगे, फिर ये इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। 2 फंदे कट गए, फिर हम एक और बनाएंगे, ये 3 फंदे ऐसे हो जाएंगे, 3 फंदे घट जाएंगे। अब हम लास्ट तक सभी फंदों को ऐसे सीधा बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आगे बुनते हुए, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ जनरली, ये फंदा नहीं बुनती हूँ, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। लास्ट का फंदा नहीं बुनती। ठीक है, अब इधर आएंगे, इसको ऐसे बिना बुने फंदे को ऐसे लेंगे और इसको स्लिप करेंगे, इसके ऊपर से हम ऐसे गिरा देंगे। ऐसे हो गया। फिर एक हो गया फंदा, घट गया। अब हम दूसरा और घटा देंगे, 2 घट गए। अब देखो उल्टी साइड से घटा रहे हैं ना, तो हम उल्टा बुनते हुए घटाएंगे। ये हो गया 3। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ तक सभी फंदों को बुन लेंगे, लास्ट का एक फंदा नहीं बुनेंगे। ठीक है, पता है मैं शुरू से लेके लास्ट तक ना काफी वीडियोस ट्यूटोरियल फुल दे चुकी हूँ अपने चैनल पे। और इजी नीटिंग क्लासेस, मतलब कि इसी चैनल पे आप मेरे पुराने वीडियोस, ओल्ड वीडियोस देखो जाके। आप जब मेरे चैनल पे जाते हो ना तो इसमें 3 तरह का ऑप्शन आता है चैनल खोलेगा, पॉपुलर, लेटेस्ट और ओल्ड वीडियोस, तो ओल्डेस्ट करके। तो उसमें देखो आप काफी सारे फुल ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। ठीक है, अभी एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट किया था, एक मैंने मिनियन वाला स्वेटर बनाया हुआ है, उसका फुल वीडियो डालिए, मुझे ये बनाना है, बहुत अच्छा है। कि डियर मैं उसका फुल वीडियो पिछले 4 साल पहले ही डाल चुकी हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस देखो तो सही। अब देखो लिंक तो मैं पहले दे देती थी अक्सर, जैसे भी जरूरत होती थी, लेकिन अब जो है ना यूट्यूब ने लिंक्स जो प्रोवाइड करना ना बंद कर दिया है। अब मैं आपको लिंक्स जो कमेंट में दूंगी ना वो हाईलाइट ही नहीं होंगे, आप लिंक से पहुंच ही नहीं पाएंगे चैनल पे उस वाले वीडियो पे, तो लिंक मैं दे ही नहीं सकती हूँ अब।
तो कोशिश करती हूँ कैसे भी लिंक प्रोवाइड करूँ, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नहीं चलता है, कमेंट कहीं पर भी लिंक चलता ही नहीं है, इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ आप लोगों को वीडियो के। तो आप मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में जाके देख लो, वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे वीडियोस। ये देखिए। और एक चीज और बताऊं कि मेरे चैनल पे ना आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा, कहने का मतलब निटिंग और क्रोचेटिंग हैंड आर्ट से लेके हर तरह का कंटेंट मिलेगा। जैसे फुल स्वेटर ट्यूटोरियल मिलेंगे, हाफ स्वेटर ट्यूटोरियल मिलेंगे, जेंट स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कैप के वीडियो मिलेंगे, बेबी वीडियोस मिलेंगे, न्यूबॉर्न्स के मिलेंगे, डिजाइन्स पैटर्न मिलेंगे, आपको क्रोशेट के डिजाइन्स मिलेंगे। हर चीज आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर आप ओल्ड जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं, पॉपुलर वीडियोस देख सकते हैं, तो वहां पे आप जाके देखिए। अब देखिए लास्ट का मैंने ऐसे छोड़ दिया, आपसे बातें करते करते आपको पूरी सिलाई दिखाती है, इसी तरह से आपको पूरी सिलाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो, अब हमने दोनों साइड से 3-3 फंदे घटा लिए, अब हम 2 घटाएंगे, एक ये लेंगे और एक ऐसे इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, ऐसे 1। अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, तो हमने ये 2 फंदे और घटा लिए। अब देखो फिर भी हम लास्ट तक इसी तरह से सीधा बुनते हुए जाएंगे, क्योंकि इस साइड से अब हमें 2 फंदे घटाने हैं। ये देखिए, अब देखो ये पूरी लाइन हो गई कंप्लीट, लास्ट में आ गई है, ठीक है। अब ये वाला फंदा मैं छोड़ दूंगी, फिर से इस साइड आ जाएंगे उल्टी तरफ। 2 फंदे इधर से घटा लिए, अब 2 फंदे हम उल्टी तरफ से घटाएंगे। तो क्या करेंगे, पहला ऐसे स्लिप करेंगे, इसे भी करेंगे, इसके ऊपर से एक गिरा देंगे, एक फंदा हो गया। अब एक बार और ले लेंगे ऐसे, ये हो गया 2, ठीक है। अब हमारा एक एक फंदा रह गया दोनों साइड घटाने को, तो इसे हम पूरा बुनते हुए चले जाएंगे इस तरह से। देखो लास्ट में आ गई, इसे छोड़ देंगे, अब हम सीधी तरफ से आ गए फिर से। अब हम लास्ट में बस एक फंदा और घटाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। और ये जो हमने स्लिप किया हुआ है इसको ऐसे ले लेंगे ऐसे, ठीक है। अब पूरी सिलाई हम ऐसे ही सीधी बना लेंगे लास्ट तक, ठीक है। देखो लास्ट तक बुनते हुए आ गए हैं, अब हम लास्ट का एक फंदा घटाएंगे। ऐसे छोड़ दो, इस तरफ से घटा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब सभी फंदों को हम ऐसे ही उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने 3-2-1 दोनों तरफ से कटिंग कर ली है, ठीक है। हमारे पास टोटल 78 स्टिच थे, ठीक है। 12 स्टिच हमारे इसमें से निकल जाएंगे। 3-2-1 6 होता है ना, तो 6 एक साइड से 6 एक साइड से निकल जाएंगे, 12 स्टिच 78 में से। तो हमारे पास 66 टोटल फंदे यहाँ पे रह जाएंगे। ये मैं आपको बैक पार्ट बता रही हूँ, ठीक है। बैक पार्ट से ही स्टार्टिंग करिए, मैंने आपको पूरे स्वेटर को बताना, इसके बाद फिर मैं आपको फ्रंट पार्ट बताऊंगी, क्योंकि मैं इसको हाफ स्वेटर ही बनाने वाली हूँ, राउंड नेक में बनाऊंगी, सोच रही हूँ राउंड नेक में बनाऊं। पिछला वीडियो मैंने शेयर किया था सेम, एक्चुअली मैं 2 स्वेटर एक जैसे बनाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दे देती हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेरे बच्चे ट्विंस हैं तो मैं दोनों के लिए बनाती हूँ एक जैसे कुछ कुछ। तो पिछला वीडियो मैंने शेयर किया था, एक हाफ स्वेटर बनाया था वी नेक में, इसी सेम वूल से। अब मैं इसमें राउंड नेक में बनाने की सोच रही हूँ, थोड़ा सा सेम। एक्चुअली सेम बनाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को फिर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसे राउंड नेक में बना रही हूँ, ठीक है। ये देखो लास्ट वाला फंदा भी अब हम बुन लेंगे, है ना। तो ये हमारा जो है जो आर्म होल की कटिंग है ना कंप्लीट हो गई है इस तरह से, ये देख लो। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे मार्क लगाया जिससे कि मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, ठीक है, ये जानने के लिए जब मैं इसको मेजर करूंगी ना 6 इंच या 6.5 इंच जितना मुझे बनाना है, तो उसमें आसानी होगी। अब हमारे पास टोटल यहाँ पे 66 स्टिच है। अब मैं इसको पूरा यहाँ से देखेंगे तो 5.5 इंच के आसपास बना लूंगी, 5 इंच बनाती हूँ, फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ आपको। 5 इंच पूरा बना लेती हूँ सीधा सीधा टोटल, ठीक है। उसके बाद फिर नेक कटिंग जब मैं करूंगी ना थोड़ी सी, तो वो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अब इसकी लेंथ जो है मैंने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर ली है, ठीक है। मुझे जितनी भी इसकी लेंथ बनानी है उतनी मैंने इसकी लेंथ बना के कंप्लीट कर ली है। मैं नाप के बता देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क लगाया था, ये तो मार्क से नाप लो, या फिर यहाँ से ऐसे नाप लेते हैं हम। देखो यहाँ पे ये हमने यहाँ से नापेंगे, ये देखिए
थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, फ्रेम से बाहर जा रहा है ना। ये देखिए यहाँ मार्क पे हमने ये 6 इंच बना लिया, ठीक है। मैंने कहा था आपको 5 इंच बनाना है, लेकिन मैं 6.5 इंच के रख रही हूँ ना मुड्डे, तो 6 इंच मैंने बना लिया। अब मैं करीबन 6 सिलाई और बनाऊंगी और मैं इसको बंद कर दूंगी, ठीक है। तो वो मैं बनाऊंगी मुड्डे, जो नेक कटिंग होता है ना वैसे। तो नेक कटिंग हम कैसे करेंगे ये देख लीजिए, ठीक है। नेक कटिंग में हम आर्म होल पे छोड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा देख देख के बता देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 फंदे हम यहाँ आर्म होल पर रख लेते हैं, ठीक है। 16 इधर से और 16 इधर से, मतलब शोल्डर पर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। अब बच्चे बीच में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34। तो 16 नहीं, मैं रख लेती हूँ यहाँ शोल्डर पे 18 फंदे, ठीक है। तो 18 फंदे पहले मैं यहाँ पे सीधे बना लूंगी, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। अब देखो 18 फंदे तो मैंने ये शोल्डर के इस तरह से बना लिए। अब एक फंदा मैं और एक्स्ट्रा बनाऊंगी, जिससे मैं नेक्स्ट सिलाई पे घटाऊंगी, ठीक है। एक फंदा मैंने और एक्स्ट्रा बना लिया, 17 हो गए। अब बीच में इधर के 17 फंदे छोड़ के बीच के फंदे अब हम घटा देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको बंद कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फंदों को थोड़ा लूज बंद करेंगे। अब आप इसको बंद कर लें या फिर एक पिन में होल्ड कर लें। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इनको ना पिन में होल्ड कर लेती हूँ बीच के फंदों को, क्योंकि जब नेक बनाएंगे ना तो उसमें जो है अच्छे से बन जाएगा। ये फंदे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और एक 19। अब मैं एक पिन ले लेती हूँ पहले तो। जो नेक के फंदे हैं ना, पूरा स्वेटर बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आगे इसमें, कि इन पिन के फंदों को किस तरह से हमें इसमें लगाना है नेक में। मैं इसमें ले लेती हूँ 19 फंदे छोड़ दूंगी, ठीक है। शोल्डर पे हम 18 फंदे रख रहे हैं, 16 भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये हाफ स्वेटर है ना, तो इसमें शोल्डर थोड़ा गिरता हुआ आएगा तभी ठीक लगेगा, अदरवाइज शोल्डर थोड़े सिकुड़े सिकुड़े से हो जाते हैं। तो देख लेते हैं कितने हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और एक 19 रह गई, ठीक है। अब इन्हें मैं बंद कर दूंगी। अब देखो 19 फंदे इधर है, 19 फंदे इधर है, बीच के गले के फंदे हमने बंद कर दिए। अब हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, सिर्फ 6 सिलाइयाँ नॉर्मल बनाएंगे। एक फंदा बस घटाएंगे। तो एक सिलाई तो हमने ये वाली यहाँ तक बना ली, अलग अलग कर देंगे इसको। एक सिलाई हमने बना ली। अब हम आगे सेकेंड रो यहीं से पलट जाएंगे, ठीक है। एक फंदा स्लिप करके यहीं पे हम एक फंदे को घटा देते हैं ऐसे, ठीक है। हो गया हमारे 18 फंदे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 हो गया। अब 2 सिलाई हमने बना ली। अब 4 सिलाई और बनाऊंगी मैं, जिससे कि थोड़ा सा बस ये गला दिखने लग जाए। आप जरूरी नहीं है 6 बनाओ, 2 सिलाई भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं 4 देखती हूँ मैं अभी कितना 2 सिलाई और बनाने पे ये कितना बड़ा बन जाता है।
और कैसा लगता है। ठीक है, तो बस अब जितने फंदे हैं ना हमारे 18, बस उनको सीधा उल्टा ऐसे ही बना लेना है। ये हमारी तीसरी सिलाई है, नाप के देख लेंगे एक बार। 4 सिलाइयां बनाने के बाद 4 या 6 सिलाई बनानी चाहिए, ज्यादा नहीं बनानी चाहिए। ये देखिए, ठीक है। अब उल्टी तरफ से हम एक सिलाई और बना लेंगे, एक फंदा स्लिप करके सभी फंदों को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। इसके बाद हम नापेंगे। ठीक है, 6.5 के करीबन अगर हमारा आ रहा है तो हम 6 सिलाइयां नहीं बनाएंगे, बस 2 ही वो चार सिलाइयां ही बनाएंगे। ठीक है, वैसे बड़े लोग का बनाते हैं ना तो 6 सिलाइयां बनाते हैं, बच्चों के में 4 सिलाइयां काफी होती हैं, तो मैं 4 सिलाइयां 6 ही बनाती हूँ, बस ज्यादा नहीं। अब देखो ये हमने बना लिया, नेक हमारा इस तरह से थोड़ी सी गोलाई आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस वाले पार्ट को नाप लेती हूँ, क्योंकि 4 सिलाई हमने अभी इसमें एक्स्ट्रा कर दिया है ना, इस वजह से। तो इंची टेप कहाँ गया मेरा, यस। देख लो, 4 सिलाई एक्स्ट्रा करने पे यहाँ पे देखो हमारा हो गया 6.5 इंच। अब मैं इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, 2 सिलाई नहीं बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इन फंदों को मैं यहीं की यहीं छोड़ दूंगी, इनको बंद नहीं करूंगी, क्योंकि आगे का जब पार्ट बनेगा तो उसके साथ में ज्वाइंट करूंगी फिनिशिंग के साथ। ठीक है, इसको यहीं छोड़ के हम यहाँ पे थोड़ी सी दूरी से वूल कट कर लेंगे, ज्यादा दूरी से नहीं, थोड़ी सी दूरी से कट कर दिया। अब ये वाला वूल हम इस साइड ज्वाइंट कर देंगे, तो यहाँ पे हम पहली सिलाई बनाएंगे इस तरह से। ठीक, ज्वाइंट करने के बाद ये यहाँ कर देते हैं, ऐसे 1। ज्वाइंट किया है तो इस धागे को थोड़ी दूर तक मैं डबल चलाऊंगी, है ना। नेक्स्ट जब हम सीधी तरफ आएंगे ना, तब एक फंदा घटाएंगे। ये फंदे दो नहीं हो रहे, ध्यान रखना, डबल चला रही हूँ जिससे कि ये ज्वाइंट पता ना चले। ठीक है, अब मैं छोड़ दूंगी इस धागे को। तो ये मेरी पहली सिलाई है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी वीडियो को, तो आप भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच कर लेना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि जस्ट अभी फर्स्ट पार्ट के बाद हम फ्रंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने बैक से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये सारे जो हमारे पास 19 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बना लेंगे। देखो अगर आप लोग मेरी तरह भी इस तरह से कुछ टाइम धागे को ज्वाइंट करके रखोगे ना फिनिशिंग के लिए, जैसे ये वाला मैंने किया है, तो एक फंदे को 2 फंदा मत समझ लेना। यहाँ पे देखो ये 2 फंदे दिख रहे हैं, 2 मत समझ लेना, एक ही फंदा है। ठीक है, ये ऐसे करके बस फिनिशिंग के लिए, धागे ज्वाइंट जो दिखते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरह से हमने बनाया ना, तो यहाँ पे कहीं भी हमें धागा ज्वाइंट नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरह से आ गए, 2 सिलाई बना ली। अब तीसरी सिलाई पे आ गए, फ्रंट साइड पे। अब यहाँ पे हम एक फंदे को घटा देंगे, कर दिया 2 का 1। अब 18 फंदे रह गए, पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे 18 फंदों के साथ। एक फंदा मैं इसलिए छोड़ देती हूँ एक्स्ट्रा, इसी की जो गुलाई है ना वो अच्छे से आ जाए। देख लो, ठीक है, हो गया। आ गए बैक साइड, रो नंबर 4, चौथी सिलाई, पहला फंदा स्लिप करके अब सब फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है हाफ स्वेटर का बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहीं पे
फ्रंट पार्ट भी ऐड कर देंगे। मैं इस वीडियो को पूरे एक वीडियो में बनाना चाहती हूँ। इसमें मैंने जो फ्रंट पार्ट में जो पैटर्न डाला है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसको मैं आपको अलग से बताऊंगी। ओके, देख लो भाई, देख लो, हो गया ये तो हमारा। अब ये देख लो, यहाँ पे नेक हमारा इस तरह से आया है। अब हम इसको रख देंगे बिल्कुल साइड से। अब हम काम करेंगे फ्रंट पार्ट पर। तो जब मैं इस तरह से रखती हूँ ना साइड से, तो मैं ये फन्नों को पिन पे होल्ड कर देती हूँ, क्योंकि भाई मुझे सिलाइयाँ, मेरी इतने सारे प्रोजेक्ट में फंसी रहती हैं, सिलाइयाँ भी मुझे खाली चाहिए होती हैं दूसरे पार्ट के लिए। और फंदे भी सेफ रहते हैं। ठीक है, आपके पास स्टिच होल्डर हो ना, तो आप उसमें भी होल्ड कर सकते हो। कर दिया मैंने एक साइड का, और मैं दूसरी साइड का भी होल्ड कर दूंगी इसको भी। तो चलो जी, अब हमने ये पार्ट बना लिया, इसको हम अलग रख देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट पार्ट की। तो आगे हम फ्रंट पार्ट पे, देखो हमने फ्रंट पार्ट भी पहले से ही बना के रखा हुआ है। ओके, सो देख लो, इसकी भी लेंथ जो है ना, मैंने 13 इंच तक बना के रखा रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसका नाप के बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें ये थोड़ा सा चेक वाला डिजाइन डाला है। ये चेक वाला डिजाइन ना मेरे चैनल पे मैंने बता रखा है। देखो यहाँ पे मैंने ब्लैक व्हाइट कलर में चेक डाला है, और सेम तरीके से बनाया है मैंने। यहाँ पे नीचे 70 स्टिच डाले, 70 फंदे मैंने डाले, जैसे बैक पार्ट बनाया था सेम वैसा ही बनाया है। और यहाँ तक मैंने यहाँ पे 14 सिलाइयाँ बनाई है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 8 फंदे बढ़ा के पूरा सीधा बनाती हुई गई हूँ, पूरा यहाँ तक। बस यहाँ तक क्या किया मैंने, यहाँ तक बनाया, फिर 2 सिलाई ब्लैक कलर की डाल दी, फिर 2 ग्रीन की डाली, उसके बाद फिर ये चेक डाला मैंने 4-4 फंदे का। कैसे बनाया, जैसे 4 फंदे व्हाइट के, 4 फंदे ब्लैक के, 4 व्हाइट के, 4 ब्लैक के। फिर ये 4 सिलाई मैंने बनाई, 1 2 3 4, 4 सिलाई तक सेम। ठीक है, इसके बाद जस्ट मैंने अपोजिट कर लिया, ब्लैक पे व्हाइट और व्हाइट पे ब्लैक। और ऐसे मैंने 4 चेक बनाए, 1 2 3 4 चेक बॉक्स। ठीक है, इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे ये 2 ग्रीन बनाई, 2 ब्लैक बनाई, फिर यहाँ पे ये मैंने कुछ सिलाइयाँ बनाई हैं। तो टोटल लेंथ जो मैंने इसकी बना के तैयार कर ली है 13 इंच। ये डिजाइन मैं आपको बता दूंगी अगर आपको सीखना है तो। देख लो, यस, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ रहा ना, मैं और बड़ा कर लेती हूँ इसका। अब तो आ ही जाएगा। देखो 13 इंच यहाँ पे मैंने बना लिया इसको। ठीक है, 13 इंच बनाने के बाद अब हम यहाँ पे नेक कटिंग और आर्म होल कटिंग करेंगे। तो पहले मैं करूंगी यहाँ पे आर्म होल कटिंग, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, सॉरी पिछले वीडियो में नहीं, मतलब पिछले पार्ट में 3 2 1 की कटिंग की थी, वैसे ही हम 3 2 1 की इसमें कटिंग कर लेंगे। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, इसको मैं कर लेती हूँ। ठीक है, एक फंदा घटा लिया, देखो 2 घटा लिया, फिर ये 3। अब इन सबको पूरा यहाँ तक बुनते जाएंगे। तो देखो नेक कटिंग में कर लेती, ये आर्म होल कटिंग में कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। 3 फंदे में घटाऊंगी यहाँ पे रॉन्ग साइड से। ठीक है, तो पहले मैं ऐसे ही इसको ले लेती हूँ। अब मैं इसको बस ऐसी जल्दी जल्दी में बताऊंगी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना, बैक पार्ट में जो बताया ना सेम वैसे ही घटाना है। 2 3। अब सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। सीधी तरफ आ जाएंगे। अब 2 फंदे घटाएंगे यहाँ पे, 1 2। सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। अब इस साइड से 2 फंदा घटा देंगे। तीन तीन और 2 2 फंदे हम घटा चुके हैं। ठीक है, दोनों तरफ से 3 और 2। अब एक एक फंदा घटाना है हमें।
अब लास्ट रो है, अब हम एक एक फंदा घटा देंगे। ये देखिए सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। फिर नेक्स्ट जो सीधी तरफ से रो आएगी उस पे हम नेक कटिंग करेंगे, ठीक है। वैसे तो नेक कटिंग मैं जनरली मुड्ढों के साथ भी कर देती हूँ। जब हम 3 फंदे घटाते हैं ना सीधी तरफ से इधर पहली बार, तभी मैं नेक कटिंग कर देती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि नेक कटिंग में मुड्ढों की कटिंग से पहले करती हूँ, एक इंच पहले। तो मुझे जैसा ठीक लगता है ना कि मुझे अब की बार इस तरह का बनाना है, ऐसा मैं फील करती हूँ, तो उस हिसाब से मैं कटिंग करती हूँ। इस बार ना मैंने सोचा है कि नेक ऐसा बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप ना हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक ना हो, काफ़ी अच्छा सा इसमें गोल वाला लुक आए। जैसे कि शर्ट के अंदर से, शर्ट जो पहनते हैं ना कॉलर वाला, तो कॉलर ऊपर निकल के आए, अच्छा लगे, बस इस तरह का मैं बनाना चाहती हूँ। इसी तरह का नेक मैंने कट करने के लिए यहाँ से कट किया है इसको। एक फंदा रह गया इस तरफ, से भी हम कटा लेंगे, ठीक है। अब सभी फंदों को हम उल्टा बना देंगे। जब हम सीधी तरफ आएंगे तब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे, देखो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर ली है मुड्ढे की कटिंग, यानी कि आर्महोल की कटिंग। और मुड्ढे कटिंग होने के बाद देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देख लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक की कटिंग करूंगी। नेक की कटिंग करने से पहले थोड़ा समझ लेंगे कि अब हम पहले रखेंगे शोल्डर के फंदे। शोल्डर पे मैंने 18-18 फंदे रखे हैं बैक पार्ट में। तो यहाँ काउंट करूंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18 फंदे, ये मेरे कंधे के फंदे हो गए, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18 इधर से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब बीच में फंदे हमारे पास बचेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। तो सेंटर पे हमारे पास 30 फंदे बचेंगे। 30 में से हम 20 फंदे, देखती हूँ 20 फंदे मतलब इतने हो गए, एक साथ घटा देते हैं, ठीक है। मैं जरा कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, काम कर लेते हैं। हम 20 फंदे एक साथ घटा देते हैं, बीच में बचेंगे 10 फंदे। 10 फंदे में 5 फंदे हम इधर रखेंगे और 5 इधर रखेंगे। यानी कि अभी जब हमें फंदे बुनने हैं ना, घटाने के लिए, पहले तो हम शोल्डर के 18 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो शोल्डर के फंदे हुए। अब बीच में हम 20 फंदे अगर घटाएंगे, 20 नहीं, हम सोच रहे हैं 18 फंदे घटा देते तो एक एक फंदा इधर आ जाए, 11-11 फंदे इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो 18 और 22 30 हो जाएंगे, ठीक है। 18 और सॉरी 12, 10 5 5 इधर आ जाएंगे, मतलब 6 6 इधर आ जाएंगे। 18 और 12 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 6 फंदे और बुन लूंगी सीधे। 1 2 3 4 5 6 बुन लिए। अब इतना ही हमें यहाँ छोड़ना है। अब बाकी के फंदे हमें बीच में घटा देने हैं। तो देखो कैसे घटाएंगे, ऐसे और ये ऐसे बन, ठीक है। ये घटाया, एक हो गया। फिर देखो ऐसे, 2 का 1 किया, इसको यहाँ पे लगाया। बहुत ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, ठीक है। 3 4, ये 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कर दिए। एक बार हम यहाँ पे फिर से काउंट कर लेते हैं। 2 4 नहीं, वैसे वहां पर तो ठीक ही है, 18 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बचे होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 4 और एक ये 6, ये हो गए। ठीक है, ये हमने नेक के फंदे बीच में बंद कर दिए। जो जो हमने 6 फंदे, जो 6 फंदे किए हैं ना, अब हम यहाँ पे एक एक करके घटाएंगे हर तीसरी या चौथी सिलाई पे, जिससे कि गोलाई अच्छी आए। तो देखो, अब हमारा धागा इस तरफ है, तो हम पहले इस वाले पार्ट को बना ले रहे हैं। फिर जब हमारा ये पार्ट बन जाएगा पूरा, फिर हम इसको बनाएंगे। तो ये पार्ट मैं बना के दिखा देती हूँ जहाँ धागा है, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको अपने आप बना लेना। ठीक है, तो देखो, अब इसको तो हम पूरा ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, ये ऐसे सभी फंदों को, हम जितने भी फंदे हैं सबको ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, अब उल्टी तरफ आएंगे, इस तरफ से, इधर से भी हम सभी फंदों को ऐसे ही बना लेंगे। लेकिन जैसे मैं बताती हूँ ना आपको, मुड्डे कटिंग में एक फंदा मैं छोड़ देती हूँ लास्ट में। जब हमको फंदा घटाना होता है ना, तो रॉन्ग साइड से या फ्रंट साइड से एक फंदा लास्ट में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ अभी। ये दो ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ इस साइड। अब यहाँ पे आपको एक फंदा घटा देना है। ये हटा दिया। अब यहाँ पे देखो, गोलाई अच्छी सी आ गई। अब सभी फंदों को आप पूरा सीधा बना लेंगे। इसके बाद फिर आप उल्टा बना लेंगे पूरा। ठीक है, सभी फंदों को सीधा बना लिया। अब आपको 5वीं सिलाई पे घटाना है। ठीक है, अब देखो, अभी नहीं घटाया आपने, जैसे एक पहली सिलाई हमने घटाई थी, अब पूरी सिलाई हमको ऐसी बनानी है। उल्टी तरफ से भी हमें सभी फंदे बनाने हैं, क्योंकि हमने सीधी तरफ से घटाया था। अब की बार हम सीधी तरफ से नहीं घटाएंगे, एक बार सीधी तरफ से फंदा घटाएंगे और एक बार नहीं घटाएंगे, तो सब ऐसे ही बना लेंगे। देखो, इस बार सीधी तरफ फंदा नहीं घटाएंगे, तो इस फंदे को हम बुन लेंगे, लास्ट वाले फंदे को। ठीक है, अब पिछली बार जब हम सीधी तरफ आए थे, हमने फंदा घटाया था। इस बार नहीं घटाएंगे, पता है क्यों? आप ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे टोटल 6 फंदे घटाने हैं। आपने एक फंदा घटा लिया, बाकी के 5 फंदे और घटाने हैं। और उसमें आपको यहाँ से लेके, जहां से आपने मार्क किया है ना, यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक 6.5 इंच भी बनाना है। तो आपको करना क्या होगा, फंदों को उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि फंदे ज्यादा दूर दूर हो रहे हैं घटने में, तो फिर आप तीसरी सिलाई पे घटा लेना, अदरवाइज 5वीं सिलाई पे। जैसे मैं घटा रही हूँ, इनको सभी फंदों को मैं ऐसे सीधा बना लूंगी। लेकिन इस बार नहीं घटाया, अब की बार जब मैं आऊंगी ना, तो सीधी तरफ से एक फंदा घटाऊंगी, क्योंकि नेक की गोलाई इससे बहुत अच्छी आ जाती है। जो कटिंग है ना, गोलाई मतलब बहुत अच्छी बन के आती है। आगे उल्टी तरफ से जब बुनोगे ना पूरा, तो लास्ट का एक फंदा छोड़ देना, बुनना नहीं। पता है क्यों? अब इतना तो जान ही गए होंगे, है ना। नेक्स्ट रो पे आपको फंदा घटाना है, इसलिए। ऐसे ही ले लेना। ठीक है, सीधी तरफ आ जाओ। ये सिलाई फंसती है काफी, जो फंदा वाली होती है। तो कटिंग देखो कितनी सुंदर आ रही है बनके। अब आप घटा दो, फिर अगली सिलाई पे सीधी तरफ से मत घटाना। ठीक है, आप पूरे फंदों को ऐसे ही बना लो। सीधी तरफ से भी ऐसे ही बना लो, सीधा सीधा। उल्टी तरफ से भी ऐसे ही बना लो। अब आप देखो, 2 फंदे घटा चुके, भी आपको 4 फंदे और घटाने हैं। अगर आपका इस तरह से
घट जाए ना चारों फंदे, पांचवी सिलाई पे घटाते हुए, फिर भी आपको बुनना हो और मतलब कि लेंथ जो आपकी कंप्लीट नहीं हुई हो, तो आप ऐसे ही बनाना, ठीक है, बिना फंदे घटाए। जितने भी आपके 18 फंदे रह जाएंगे ना शोल्डर पे, तभी आप बंद कर देना। बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है स्वेटर वगैरह बनाना। अब सभी फंदों को उल्टे बना लेना, ठीक है, मैं बना लेती हूँ। पिछली सीधी तरफ से हमने फंदे घटाए थे, तो इस तरफ से हम फंदे नहीं घटाएंगे, फंदे नहीं, फंदा, ठीक है। तो पूरी सिलाई हम इधर से सीधी बना लेंगे, उल्टी तरफ से बनाएंगे तब एक फंदा छोड़ देंगे। दो फंदे घटा चुकी, अब तीसरा घटाएंगे, ठीक है। ये ऐसे। अब ये पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, ठीक है। देखो इस तरह से। अब हम जो नेक्स्ट रो पे है ना, हम फंदा घटाएंगे सीधी तरफ से, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो मैं आपको बस जिस सिलाई पे फंदा घटाना है अभी वही पार्ट दिखा रही हूँ, बाकी आपको सिंपल सिंपल बनाना है, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर। ये देखो ऐसे घटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंदे, ये शोल्डर के। दो फंदा हमारा घटाने वाला, ठीक है, एक्स्ट्रा। अब यहाँ से पूरा उल्टा बनाएंगे, फिर पूरा सीधा बनाएंगे, ठीक है। ये सिलाई हमने उल्टी बनाई, लास्ट का फंदा छोड़ देंगे, क्योंकि अगली सिलाई पे हम फंदा घटाएंगे। अब इन सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टा, फिर सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। इतना मैं बना लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे सीधी तरफ आ गए, फिर से मैं यहाँ पे फंदा घटा दूंगी एक, और यहाँ पे हमारे फंदे की जो कटिंग होगी ना वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। टोटल काउंट करेंगे, देखो एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 11, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी 18, ठीक है, 18 हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी इसकी लेंथ नाप लेते हैं हमने, मतलब सभी फंदे घटा लिए। शोल्डर पे मैं 18 फंदे रखने थे, तो ये 18 फंदे आ गए। और नेक की कटिंग हमारी देखो इस तरह से बन के आ रही है, ये ऐसे देखो। ये हमने बीच में एक साथ घटाए थे, अब ये देखो इस तरह से ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आई। अब यहाँ पे देख लो हमने ये बनाया कितना है, ओके। तो मैं यहाँ से नापूंगी इसको, 6, 6.5 इंच हो गया है या नहीं। ये वाली रो है हमारी, तो देखो ये मार्क मैंने यहाँ पे लगा लिया। हमको यहाँ से नापना है, यहाँ से हमने अपने आर्म होल की कटिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। ये ऐसे, इसका इंचेस देख लेते हैं पहले, ये कितना इंच हो गया है। ये देखो ये हुआ है हमारा 4 इंच से थोड़ा सा कम, तो हमें बनाना है ये 6.5 इंच। तो ये मैं इतना, करीबन इतना 6.5 मतलब 2.5 इंच के आसपास, मैं इसको जितना है मेरे पास फंदे उतने ही बनाते हुए जाऊंगी पूरे कंप्लीट, ठीक है। जितने फंदे हैं उतने ही बनाते हुए जाऊंगी, तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगी। अब हम क्या करेंगे, देखो सीधा सीधा 18 फंदे भी बनाते हुए जाएंगे। अब हम यहाँ से फंदे भर लेंगे, यहाँ से, ठीक है।
तो अब हम देखो यहाँ से हमारी इस तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई थी, अब हम इस तरफ से भरेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी धागा ऐड करेंगे। अब हमें फंदे जब भी घटाने होंगे ना, मैं आपको घटा के बताऊंगी, उल्टी साइड से घटाने होंगे। पहले हम सीधी तरफ से घटा रहे थे उस साइड के शोल्डर में, अब इधर हम उल्टी तरफ से घटाएंगे, ठीक है। सभी फंदों को हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। फ्रंट साइड आ गई, सभी फंदों को बना लूंगी मैं अभी भी यहाँ पे सीधा। इस तरह से, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, उल्टी तरफ से हम इन्हें घटा लेंगे फंदों को। एक फंदा हमने से घटा लिया, अब हम यहाँ पे सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे 6 फंदे घटा लेंगे हर 5वीं सिलाई पे, ठीक है। उल्टी तरफ से जब स्टार्टिंग होगी तब फंदे घटाएंगे। पहले हम इस तरफ वाले शोल्डर पे घटा रहे थे, जब हम सीधी तरफ से स्टार्टिंग कर रहे थे तब। अब देखो इसके बाद आप पूरी सिलाई इधर से सीधा निकाल लेंगे, फिर उल्टा निकाल लेंगे, इस पे नहीं घटाएंगे, फिर सीधा बनाएंगे। उसके बाद जब उल्टे पे आएंगे ना, तब फिर एक फंदा घटाएंगे। देखो मैं ये बनाती हूँ, थोड़ा सा दिखा रही हूँ ना आपको। फिर ये पूरी सिलाई सीधी बनाऊंगी, फिर उल्टी बनाऊंगी, नहीं घटाऊंगी फिर मैं। ये बना लिया, ठीक है। अब इस सिलाई पे हम फंदे नहीं घटाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एक पिछली बार हमने घटाया था ना, तो इस बार नहीं घटाएंगे। इसको धागे को ना थोड़ा सा हम बाद में कट करेंगे, चलो फिनिशिंग के साथ। ध्यान रखना घटाना नहीं है अभी हमें। ये सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर जब सीधी तरफ से आएंगे तब हम एक फंदा छोड़ेंगे और फिर हम घटाएंगे। अब आप बनाना अपने आप, ठीक है। ये फंदा हमने छोड़ा, अब हम इस तरफ आके घटा लेंगे ऐसे। हर 5वीं सिलाई पे घटा देना आप। अब तो आप बना ही लोगे इसे इजीली, ठीक है। तो इनकी इसके बाद फिर मैं लेंथ बना के पूरा शोल्डर तक कंप्लीट कर लूंगी। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है, किस तरह से शोल्डर को जॉइंट करना है, ठीक है, और किस तरह से गले के फंदे भरने हैं और किस तरह से हमें मुड्ढे के फंदे भरने हैं, ठीक है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं इन दोनों की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ जो है मैंने बना के कर ली है कंप्लीट, ठीक है। ये जो मैंने नेक कटिंग बताई थी आपको, इसके बाद यहाँ तक मैंने ये पूरा दोनों साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको अटैच करेंगे, ठीक है, आपस में। तो मैंने यहाँ पे आपने देखा था जो पिछला पार्ट था, बैक पार्ट, इसमें मैंने यहाँ पे फंदे जो है पिन में होल्ड कर लिए थे सारे, ठीक है। अब इसको इसके साथ हम अटैच करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखो, सबसे पहले ध्यान से देखना, ये सीधा एरिया है, इसको हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल इस तरह से। अब ये दूसरे पार्ट का सीधा पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, मतलब दोनों तरफ के सीधे जो हिस्सा होगा ना, वो ऐसे एक दूसरे से टच रहेगा। अब मैं आपको ना देखो, सर्कुलर निडल पे और गले बनाने की जो 4 सिलाइयाँ हैं उस पे तो मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको गला बनाना। आज मैं आपको 2 सिलाइयों पे गला बनाना बताऊंगी। कहने का मतलब, ये जो 10 नंबर की 2 सिलाइयाँ होती हैं, इस पे आप गला कैसे बना सकते हैं, गोल गला, मैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसका शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इससे हम जॉइंट कर देंगे। तो पहले इन फंदों को मैं सिलाई पे ले लूंगी। ये ऐसे सभी फंदों को हम सिलाई पे ले लेंगे। ये हमने ले लिया, ठीक है।
ये हमारे पास फंदे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास धागा है, तो देखो अब फंदे बंद करेंगे। यहाँ पे हमने ये धागा कट कर दिया था ना, तो देखो कैसे बंद करेंगे। सबसे पहले एक फंदा आप इधर से लेंगे, थोड़ा सा और क्लीन कर लेती हूँ, यस। एक फंदा ये लेंगे और एक फंदा पीछे से लेंगे और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुन देंगे। बुन दिया, इसको ऐसे निकाल देंगे। निकाल दिया, ठीक है। फिर से देखो, एक फंदा इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, इन दोनों को ऐसे बुन देंगे, इसको निकाल देंगे। अब यहाँ दो फंदे हो गए, तो पहला वाला फंदा ऐसे दूसरे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखो, 1 और ये 2, यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे। फिर ये वाला फंदा इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बंद होता है। यहाँ पे ही बंद कर देंगे और ये ऐसे इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे ये बंद होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे इसके तो मैं कई बार सेपरेट वीडियोस भी बना चुकी हूँ। आपको मैं जो जो चीज बता रही हूँ ना, इसमें आपको हर चीज के सेपरेट ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग सर्च करना, सलाइयों से कंधों के फंदे किस तरह से बंद करते हैं, शोल्डर के फंदे कैसे बाइंड करते हैं। तो इस तरह से आप सर्च करोगे ना, इजी निटिंग क्लासेस फ्रॉम इजी निटिंग क्लासेस, तो आपको मिल जाएंगे इस तरह से वीडियोस। ये देख रहे हो आप, दोनों तरफ से भी फंदे ले लिए एक साथ। यहाँ पे ये 2 का 1 हो जा रहा है और यहाँ पे ये देखो कितने अच्छे से जॉइंट होता हुआ जा रहा है। इस तरह से लास्ट में ये से आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये कर लिया हमने बंद। ये अब देखो यहाँ पे कितनी फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर हमारा जॉइंट हो गया। तो इसी वजह से मैंने ये जो फंदे हैं इसमें डाल लिए थे। अगर हम वैसे बंद करते तो हमको सुई से सिलना पड़ता। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बंद हो गया है, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, क्या करना है आगे, ये चीज देखो। ये हमने एक साइड का कर लिया बंद, ओके। अब हम दूसरी साइड का ना बंद नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। ये एक साइड का बंद कर लिया है, तो दूसरी साइड का हम बंद नहीं करेंगे आपस में। जैसे हमने ये किया ऐसे नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल तरीके से फंदे बंद होते हैं ना, अब हम वो करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन फंदों को भी सिलाई पे ले लूंगी। ये सिलाई पे ले लिए ये फंदे। तो इन फंदों को हम नॉर्मल तरीके से जैसे बंद करते हैं ना, ऐसे कर देंगे। देखो ऐसे एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, इसके ऊपर ऐसे उतार देंगे, ठीक है। फिर अगला फंदा सीधा बनाएंगे, उतार देंगे। क्योंकि हमें 2 सिलाई पे गला बनाना है ना, बस इस वजह से हम ऐसा करेंगे। देखो इस तरह से हमने बंद कर लिया ना, ऐसे ही हम बंद करेंगे। ये देखिए, ऐसे ही ये वाले बंद करने हैं। धागे को कट कर देंगे यहाँ से, ज्यादा दूर से नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमें अभी स्टिच नहीं करना है, ठीक है। ऐसे अब सेम तरीके से हमें यहाँ पे फंदों को बंद करना है, इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने फंदों को बंद कर लिया। अब हमारा ये सिलाइयों से फ्री हो गया स्वेटर, इस तरह से आया है। अब हम यहाँ पे गले के फंदे उठाएंगे। गले के फंदे उठाती हूँ मैं, बताती हूँ आपको। बैक साइड से यहाँ से उठाएंगे, सीधी तरफ से हम। ये तो शोल्डर के फंदे हैं, अब हम यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन फंदों को ना उस पे ले लेती हूँ, सिलाई पे। ध्यान से करना, एक भी फंदा ना डूबना नहीं चाहिए। ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से फंदों को उठाना स्टार्ट करेंगे। ये अलग से हम धागा ले लेंगे यहाँ पे। जस्ट यहाँ किनारे से ही लेंगे, ठीक है। ऐसे 1, अगले फंदे में धागे को मैं डबल करूंगी, 2, 3, 4, नहीं 4 थोड़ा आगे से लेंगे हम। 4 ओके। देखो 4 फंदे हमने ले लिए। अब इन फंदों को भी इसी सिलाई पे ले लेंगे, काउंट कर लेंगे फिर हम। 4 हमने इधर लिए, देखो 1, 2, 3, 4, सॉरी इसको हम बुनते हुए जाएंगे, भूल गई थी मैं। 5, ये धागा आप छोड़ देंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये 32, 32 हो गए, ठीक है। अब 4 हम इधर ले लेंगे, यहाँ से 33, ये देखो 33, 34, 34, 35, 36, ठीक है। ये 36 हो गए, 4 इधर और 4 इधर। अब यहाँ पे एक आध दो फंदा अगर एक्स्ट्रा आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ जॉइंट है, जॉइंट से पहले हमारे पास एक फंदा एक्स्ट्रा आ रहा है, नो प्रॉब्लम, इसको हम इधर काउंट कर लेंगे इस वाले में। तो यहाँ से हम एक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 37 ये हो गए, मतलब 36 ये हो गए, एक ये हो गया। अब हम देखो ये यहाँ से लेके, ये हमने इतने भर लिए, यहाँ से लेके पूरा ये, और ये हमने जितने फंदे 18 फंदे बंद किए थे ये, और ये पूरा यहाँ तक फंदे बनाए, ठीक है। कितने फंदे आते हैं ये मैं आपको
भरने के बाद ही बताऊंगी, ठीक है। तो एक फंदा हमने यहाँ पे ले लिया। अब और देखते हैं, ऐसे बनाएंगे जैसे कि ना तो ज्यादा दूर हो और ना ज्यादा नजदीक हो। देखो, 2, 3, ऐसे खोल के रखते जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8। तो मैं पहले भर लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। देखो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28। एक बार और देखते हैं इसको। 29, 30, 31। देखो, 31 हो गए। अब इन फंदों पे 18 फंदे हम ये उठा लेंगे। 31, और ये देखो, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, देखो यहाँ तक हो गए 50, ठीक है। 51, 52, 53, यानी कि 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। देखो, 71, 72, 73, 74,
4, 75, 76, 77, 78, 79। ठीक है, देखो यहाँ तक 79 स्टिच आए, 80 मान लीजिए, ठीक है, और 36 इधर है, तो कितने हो गए आप बताओ? 80 और 36, 110, 116, 100 और एक इधर कम, 117, टोटल हमारे पास 117 फंदे आए हैं नेक में। ठीक है, अब बुनाई कैसे करेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, सिलाई ले लेंगे हम यहाँ पे दूसरी। अब हम यहाँ से एक उल्टा और एक सीधा का बुनते हुए जाएंगे। ठीक है, एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। इसी तरह से पूरी सिलाई हम ऐसे पूरे फंदों को बना लेंगे, सभी फंदों को। ये देखिए पूरी रो बना ली। अब हम आ गए फिर से अपनी, अब हम फ्रंट साइड आ गए। अब फिर से बस सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाते हुए जाना है। तो यहाँ देखो ये आपको उल्टा फंदा दिख रहा है, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। बस इसी तरह से बना के जाना। और सिलाइयों का खास ख्याल रखना कि अगर आपकी ऊन पतली है तो 12 नंबर की सिलाइयों पे बनाना, गला 11 या 12 पे। ठीक है, थोड़ी सी थिक है तो आप 10 नंबर ले लेना, 9 नंबर पे गला मत बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मेरी ये ऊन ना बहुत पतली है तो मैं इसे ना 11 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ नेक को। देखो इस तरह से ही बनाते हुए जाएंगे हम। ठीक है, ऐसे करीबन 1.5 इंच के आसपास ये बॉर्डर हो जाए उतना मैं बना लूंगी। और अगर मुझे ये डबल पट्टी का बनाना होगा ना तो मैं इसको थोड़ा 3 इंच के आसपास बनाऊंगी, जस्ट डबल करके। तो सेम ऐसे ही बनाते हुए जाना है। अब देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने जो है नेक बना के कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक की जितनी लेंथ मैंने बनाई है, यहाँ पे ये देखो ये लेंथ बनाई है मैंने 2 सिलाई पे। ठीक है, ये मैंने हाफ हाफ करने के लिए, क्योंकि मैंने डबल पट्टी का बॉर्डर बनाया ना, तो इसलिए हाफ हाफ करने के लिए मार्कर लगा दिया था। अब मैंने ये बनाया है कितना, इसे इंची टेप से मैं नाप के बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखो मैंने इंची टेप से ये जो बनाया है, यहाँ से लेके ये 3 इंच बनाया है। मैंने बोला था ना 1.5 इंच के करीबन गला बन जाएगा। अगर आप डबल पट्टी का ऐसे बनाएंगे तो 3 इंच का बना लेना। अब ये आधा, अब हम इसे जब फोल्ड कर देंगे ना तो ये ऐसे करके, तो ये 1.5 इंची का रह जाएगा ये इस तरह से। तो सबसे पहले हम गले के फंदों को बंद करेंगे। ठीक है, ये एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाया ना, अब इनको हम बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, लूज लूज बंद करेंगे, टाइट नहीं बंद करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, देखो जो उल्टा फंदा होगा ना आप उसे उल्टा बंद करेंगे, जो सीधा होगा उसे सीधा। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा है ना तो धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को ऐसे देखो सीधा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। देखो अगला फंदा उल्टा है ना, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से आप ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, धागा पीछे ले जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और चाहे तो आप सिंपल तरीके, अगर आपको फोल्ड ही तो करना है ना तो आप इसको सिंपल तरीके से कर लो, सभी फंदों को आप ऐसे सीधा सीधा बना लो ऐसे। हाँ, हमें फोल्ड करना है तो हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे करेंगे। देखो हर फंदे को सीधा बनाएंगे। अगर आपको ये नॉर्मल तरीके से बंद करना था तो आपको जैसे मैंने अभी बताया था ना वैसे ही करना, सीधे को सीधा बना के उल्टे को उल्टा। अभी आप इसको जस्ट सीधा बनाते हुए बंद करेंगे, क्योंकि ये डबल पट्टी का बॉर्डर बनाऊंगी ना मैं। वैसे तो ये जो सुई से गला बनाते हैं ना वो भी डबल पट्टी जैसे ही बन जाता है, लेकिन वो मैं कई बार बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। वैसे ये वाला भी मैंने बताया है, बहुत पहले बताया था। तो अभी मैं इसको एक बार और बता रही हूँ। करीबन 5 साल पहले मैंने कोई वीडियो, मेरी ओल्ड वीडियोस में से होगी, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया है, तो सोचा कि इसी को मैं डबल पट्टी में बना के बता देती हूँ।
ये देखिए इस तरह से हम सभी फंदों को सीधा बनाते हुए जाएंगे और एक के ऊपर से एक ड्रॉप करते हुए जाएंगे। देखो इस तरह से बंद कर आएगा। तो बंद कर लेती हूँ मैं सारे फंदे पहले। देखो इस तरह से ये बंद होता हुआ बहुत प्यारी किनारी के साथ आया है। अभी मैं आपको इसको स्टिच करके भी बताऊंगी। और फंदों को बहुत ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना है कि अदरवाइज हमें जो बैक साइड से जब हम इसको सिलेंगे ना, स्टिच करेंगे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से सभी फंदों को एक एक करके बंद कर लेंगे। ये लो, हमने तो सभी फंदे बंद कर लिए। मैंने ना ये डबल उसमें इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना जल्दी खराब कर देते हैं। मेरे बच्चे ना खींच देते हैं तो ये खराब हो जाता है, इस वजह से। अब देखो यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे धागे को। ज्यादा नहीं कट करूंगी मैं इसे, यहीं से कट कर लूंगी। ओ शॉल्स, भूल गई, ज्यादा कट करना चाहिए था जिससे कि हम ये हल्के हल्के स्टिच भी कर देते। ध्यान नहीं रहा मुझे, सॉरी गाइज यार। तो ये देखो, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं सुई में धागा जब डालूंगी तब कर दूंगी। इस तरह से अब ये आया हमारे पास ऐसे। आप देखो यहाँ पे ना ये ऐसे झोल सी आ रही है, ये देखो इस तरह से ये ऐसे रिंकल फ्रिल टाइप से बन रही है। जब ये फ्रिल बनेगी ना तभी देखो ये बैक साइड है, तभी ये अच्छे से ऐसे स्टिच हो पाएगा। ये देखो इस तरह से, ये यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी सिलने की, ये यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे। तो ऐसे करके हम इसको बैक साइड पे ऐसे करके सिलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको सिल कर भी बता देती हूँ आपको। देखो सुई में मैंने धागा डाल लिया है। अब हम यहाँ पे इसको उल्टी साइड सिलेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग की है, तो यहाँ पे हम ऐसे लॉक कर लेंगे अपने इस धागे को। मैं ऐसे इसको बांध देती हूँ इसमें। हाँ जी, ठीक है, लॉक कर लिया। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ये ऐसे बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके अब देखो ये जो किनारे है ना, ये ऐसे धागा लेना है और ऐसे पकड़ना है। देखो टाइट नहीं खींचना, ठीक है, और धागा ऐसे पकड़ना, बैक साइड से ज्यादा दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा दूर दूर टांके नहीं लगाने हैं, बस चाहो तो एक एक चेन छोड़ देना। आप ऐसे भी सिल सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी सिल सकते हो। ठीक है, ऐसे। ऐसे देखते जाना, खींचते जाना साथ ही साथ, जिससे कि यहाँ पे ज्यादा टाइट ना हो बच्चे के गले में। सिलने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो पूरा आप इसको देखो, यहाँ से ये ऐसे, ये देखो ये फंदे भरे थे हमने आगे वाले, ये वो आ गए हैं ये वाले। ठीक है, ऐसे 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 पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। ठीक है, देखो जस्ट यहाँ से राउंड राउंड सिलते हुए लास्ट तक आ गई हूँ मैं अभी। बिल्कुल लास्ट एंड। ठीक है,
यहाँ पे मैं इसको पक्का कर दूंगी। इसके साथ टाई कर दूंगी। ठीक, और धागे को मैं कर दूंगी यहाँ से दोनों धागों को कट। अब देखो नेक किस तरह से आ गया बन के, ये देखो कितना प्यारा नेक बन के आया है, ये देखो। और स्ट्रेचेबल भी बहुत है, हमारे बच्चे के गले में अटकेगा भी नहीं, फंसेगा भी नहीं। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये पार्ट लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। अब इसको आप सिलेंगे कैसे, ये चीज देख लो। ये आपको ऊपर का पार्ट और ये यहाँ नेक पार्ट, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से लेके ये भी सिलेंगे और ये यहाँ से ये कंधा भी ऐसे अलग से आप स्टिच करेंगे। निडल से ही करेंगे, ठीक है, सुई से ही करेंगे ऐसे करके। अब नेक देख लो आप यहाँ पे, स्टिच करने के बाद ही ऐसे प्रॉपर दिखाई देगा, वैसे तो मुझे लग रहा है इस तरह से आया, ठीक है। गले में भी बहुत अच्छे से जाएगा। मैं इसको स्टिच कर देती हूँ पहले। देखो मेरे पास यहाँ धागा पड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो पहले तो मैं ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक स्टिच, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, ठीक है। देखो जहाँ से मेरे पास धागा है, यहाँ पे धागा जॉइंट है, तो ये मैं बाद में सिल लूंगी। जहाँ पे धागा जॉइंट है पहले मैं वो एरिया स्टिच कर लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे टिच बटन होता है वो भी लगा सकते हैं। चिट बटन, टिच बटन क्या बोलते हैं, चटकनी टाइप की जो होती है, ठीक है। ऐसे एक धागा हम यहाँ से लेंगे, मैं फ्रंट साइड से ही स्टिच कर रही हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत फिनिशिंग के साथ स्टिच करूंगी, ठीक है। एक फंदा हम इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, ऐसे, ठीक है। एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे। तो मैं इसको पूरा स्टिच कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक। देखो ये मैंने स्टिच कर लिया, ठीक है, इतना वाला पार्ट स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे शोल्डर के फंदे उठाना भी बता दूंगी एक साथ। देखो ये कर लिया मैंने स्टिच, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ आया। अब ये वाला पार्ट भी हम स्टिच कर लेंगे। अगर आप स्टिच नहीं करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे चटकनी लगा देना, एक एक यहाँ और एक यहाँ, जिससे कि आपके बच्चे के गले में भी नहीं फंसेगा। अगर फंस रहा होगा ना, ऐसे बस इसको टिच बटन लगा दिया करना, ठीक है। तो मैं इसे भी सिल लूंगी। अभी मैं आपको इसका नेक भी दिखा देती हूँ कैसा बना है। देखो कितना सुंदर राउंड नेक बन के आया है, बिल्कुल। ये नेक जब भी बनाते हैं ना, तो हमें ये राउंड देखना चाहिए। देखो कितना सुंदर राउंड बन के आया है ये। अगर इसको हम ऐसे यहाँ से पकड़ लेते हैं तो बहुत प्यारा राउंड, बहुत प्यारा सर्कल बन के आया है। देखो ये कितना प्यारा सर्कल बन के आया है, ठीक है। तो ये और देख इतना छोटू सा सर्कल है, और गला देखो कितना बड़ा है, कितना, मतलब आपके बच्चे के गले में बिल्कुल फंसेगा भी नहीं और ठंड भी नहीं लगेगी, गले से चिपक के आ जाएगा। मैं इसका फाइनल लुक जो है बच्चे को पहना के भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ये शोल्डर के फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो शोल्डर के फंदे ना जनरली मैं 80 या 90 ही उठाती हूँ, है ना। जितने फंदे आते हैं उतने उठाती हूँ। देखो 40 यहाँ से यहाँ तक, या 40, 42, 43 जितने भी आ जाएंगे मेरे, मैं उतने उठा लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले फंदे उठा लेते हैं। तो वो मैं आपको फंदे उठाना बता देती हूँ किस तरह से उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे धागा, तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीधी तरफ से, ठीक है। ये ऐसे, ये देखो, ठीक है। जैसे गले के बनाए हैं ना, जैसे गले के फंदे उठाए हैं, बस वैसे ही सेम टू सेम उठाना है, कुछ भी नहीं करना है। अब नजदीक नजदीक से बस ऐसे ही फंदे उठाते हुए चले जाएंगे हम, ऐसे। सिंगल धागे से उठा लेते हैं। इसको हम इसके साथ ऐसे कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से उठाएंगे इसके बगल से, ऐसे। फिर इसके बगल से उठाएंगे, हर एक फंदे में से एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे, ऐसे। फिर अगले फंदे में एक फंदा उठाएंगे, ऐसे। देखो इस तरह से उठाते हुए हम सभी फंदों को यहाँ से यहाँ तक, जितने फंदे यहाँ तक होंगे ना, जॉइंट तक, शोल्डर जॉइंट तक, उतने ही फंदे इधर भी होने चाहिए, ठीक है। तो मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने सभी फंदे जो हैं भर लिए, ठीक है। ये सारे फंदे मैंने उठा लिए मुड्डे के। तो मेरे यहाँ पे टोटल 102 102 फंदे आए हैं मेरे।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बस जैसे हमने गले का बॉर्डर बनाया वैसे ही एक उल्टा और एक सीधा बनाते हुए जाएंगे। एक उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, एक सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये 10 नंबर की मैं गला बन सॉरी मुड्डे बनाने में मैं 10 नंबर की नीडल यूज कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ठीक है, अब इस तरह से ये बना लिया। अब आ गए हम फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड से भी आपको बस सीधा उल्टा बनाना है, तो इतना आप ये बना लीजिएगा। इसकी करीबन 8 सिलाइयाँ आप बना लो। ठीक है, ये सेकंड रो चल रही है, फिर एक उल्टा, धागा पीछे, फिर एक सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर एक उल्टा। तो इस तरह से आप 8 सिलाइयाँ बना लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ये बना के कंप्लीट कर लिया है आर्म होल जो है। ये देखिए शोल्डर, इस तरह से मैंने ये 8 सिलाइयाँ पूरी बना ली। ठीक है, देख सकते हो आप। अब हम यहाँ पे फिर से फंदों को बंद कर देंगे। सारे फंदों को इसी तरह से बंद करेंगे जैसे हमने गले के किए थे। सॉरी, गले के किए थे वैसे नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। देखो ये फंदा उल्टा है, धागा पीछे ले जाएंगे, ये फंदा देखो सीधा है। ठीक है, इसे हम सीधा बुनेंगे। अब इसके ऊपर से हम इसे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है ना, तो धागे को हम अपनी तरफ लाएंगे, अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर से जो है ऐसे ड्रॉप कर देंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, फंदे को ज्यादा लूज नहीं रखना है। ठीक है, फिर इसके ऊपर से इसे ड्रॉप कर देंगे, यानी कि जैसे हम एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए आए हैं ना, वैसे ही बुनते हुए जाएंगे, पीछे वाले फंदे को ड्रॉप करते हुए जाएंगे ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से हम सभी फंदों को बंद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आया है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है अपने सभी फंदों को बंद कर दिया है इस तरह से। ये देखिए, और इसका जो 8 सिलाई बनाई है ना, इसका बॉर्डर मैंने अगर इंचेस में देखेंगे तो देखो 1 इंच बनाया है, सेंटीमीटर में देखो 2.5 सेंटीमीटर बनाया है, ये इतना। ठीक है, ये ऐसे करके आ जाएगा। अब इसकी हम जो है स्टिचिंग कर देंगे। ठीक है, स्टिचिंग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सिलाई आप अपने आप खुद ही कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये देखो आर्म होल से स्टार्टिंग करेंगे, या नीचे से, देखो ये नीचे का लेंगे। ठीक है, या तो सीधे पे करना या फिर उल्टे पे करना, जैसे भी करना आप करना। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं यहाँ पे ये सुई में धागा डाल दे रही हूँ पहले। तो मैं तो जनरली सीधी तरफ से ही करती हूँ, है ना, तो मैं आपको सीधी तरफ से ही करना बताऊंगी। थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आप सिल लेना अपने हिसाब से, जैसे भी सिलो। ये देखो मैं तो यहाँ सीधी तरफ से करती हूँ, तो इस तरह से मैं ये दोनों पार्ट सीधे ले लूंगी ऐसे। फिर ये धागा मेरा इधर है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे ले लूंगी ऐसे। ठीक है, ये दोनों धागे अंदर ले जाएंगे। फिर इस तरफ से मैं ऐसे लूंगी, ये देखो ऐसे। ये हम ऐसे, मैं ऐसे सिलती हुई जाती हूँ। ये देखो, एक फिर फंदा इधर से पकड़ूंगी ऐसे, फिर एक फंदा मैं इधर से पकड़ूंगी ऐसे। ये देखिए, फिर एक फंदा हम इधर से पकड़ेंगे ऐसे, एक स्टिच इधर से ले लेंगे। ये देखो, एक स्टिच इधर से लेंगे, एक स्टिच इधर से लेंगे। ये देखो इस तरह से सीधी तरफ से मैं सिलती हुई जाती हूँ। ठीक है, अब ये ऐसे एक स्टिच लेंगे, बिल्कुल किनारे वाला एक स्टिच ऐसे लेंगे, एक ऐसे, ये ऐसे,
इस तरह से देखो ये सिलाई होती हुई जा रही है हमारी। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई हो रही है बैक साइड से, ये देखो। तो इसी तरह से पूरा मैं दोनों तरफ से ऐसे यहाँ से सिलती हुई जाऊंगी पूरा, ये देख लो यहाँ तक। ये देखो, ये कहाँ गया, ये आर्म होल को पूरा यहाँ तक, पूरा देखो ऐसे पूरा यहाँ से ये सिलते हुए जाएंगे, ये आर्म होल ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से यहाँ पे मैं इसको सिल के कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पे ये जो स्वेटर है बन के कम्प्लीट हो गया है। इसका फुल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी लगा दूंगी इसका जो फुल जो लुक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे इतने से बैकग्राउंड पे ये फुल नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने स्टिचिंग इसकी कर ली है साइडों से, देखिए ठीक है। और नेक जो है बन गया है, काफी अच्छा नेक आया है फिटिंग के साथ। और देखो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा है, लेकिन जब आप इसको पहनाएंगे तो पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ये देखो। तो इसी तरह के नेक जो है बच्चों के लिए अच्छे लगते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा डीप बड़े भी ना दिखें और गले से चिपक के आए, जिससे कि बच्चे के गले में सर्दी भी ना लगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन मैंने डाल दिया है, और ये डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हैं ना, इसका अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए फुल लुक इस तरह से आया, बहुत सुंदर है। और फुल टोटल लेंथ में इसकी अगर आपको मेजर करके बता देती हूँ अभी, पूरी की पूरी इसकी जो लेंथ बन गई है हमारे पास, देखो यहाँ से मैं ऐसे इसको ऊपर खींच के ले जा रही हूँ, क्योंकि यार ये बैकग्राउंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये देखो 20 इंच इसकी लंबाई हमारे पास बन के आ गई है, ठीक है। और चौड़ाई की बात करेंगे तो ये, वैसे तो ये स्ट्रेच होता है आपको पता है, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी। तो यहाँ पे करीबन ये नॉर्मल साइज इसका ऐसे रखूंगी, तो 13 इंच के आसपास ये आ रहा है, 13 इंच के करीबन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस स्वेटर को बनाइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो बेल बटन वाला आइकन है ना, उसे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।